आपके साथ हुई है, सारी नाइंसाफी आपके साथ हुई है, ठीक है। गुरु प्रकाश सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, कह रहे हैं इसमें भड़का क्या दिया? आपके सामने 15 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ 15 मिनट के लिए हटा दो, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। ठीक है, रुक जाइए, रुकिए, ठीक है सर, ठीक है। और गुरु प्रकाश, इस वजूद के लिए, वजूद का नाम लेकर ये लोग इस देश में पता नहीं क्या क्या ही ना कर देंगे। कह रहे हैं संसद अपनी जिद पर अड़ी रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं राकेश जी, देखिए मैं आपका आभारी हूं कि कम से कम आपने अपने शो पे आज एक्सपोज किया, आपने एक्सपोज किया कि असल मानसिकता क्या होती है। हम देश में रहते हैं जहां पे संविधान है, जहां लोकतंत्र है, जहां रूल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, दशकों के वाद विवाद संवाद के बाद, एविडेंस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है, और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है। आज वक्फ पे जो कानून बन रहा है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है, आपको किसी ने रोका है? आप जाइए, चर्चा करिए, लेकिन कम से कम जिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो रिफॉर्म होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। उस रिफॉर्म में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाएं आनी चाहिए, ये महिलाओं के आने के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है कि सत्यापन होना चाहिए, ये सत्यापन के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है कि मैनेजमेंट होना चाहिए, तो मैनेजमेंट के खिलाफ में है। उसमें कहा गया है पारदर्शिता होनी चाहिए, तो पारदर्शिता के खिलाफ में है। कुल मिलाकर के पूरे देश में राकेश जी 9,60,000 एकड़ 9,60,000 एकड़ ऐसा जमीन है जो वक्फ के अंतर्गत आता है। अब वक्फ के अंतर्गत जो 9,60,000 एकड़ जमीन आता है उसका सत्यापन होता है, तो उसमें क्या समस्या होती है आपको? उस वक्फ के प्रॉपर्टी को मैनेज करने का अधिकार सिर्फ 200 लोगों के पास होनी चाहिए, महिलाओं के पास नहीं होनी चाहिए, मुसलमान समाज में जो बैकवर्ड पसमंदा है उसके पास नहीं होना चाहिए। नहीं, गुरु प्रकाश ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के नेता, आदिल आप जवाब दीजिएगा, आऊंगा आदिल। गुरु प्रकाश, इनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर ये जो संशोधन बिल कानून बन गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, इसकी धमकी दे रहे हैं। अरे नहीं, देखिए ऐसा है कि इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, किसी को इतनी ताकत नहीं है, इतना साहस नहीं कि देश के संविधान को और देश के कानून के साथ मजाक करके दिखाए। ये लगातार ऐसे करते रहते हैं कुछ लोग, कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होते हैं। इनके जो आका हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था, लेकिन वो ठीक कर दिए गए हैं। 15 मिनट के लिए हिसाब किताब कर लेंगे। ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा राकेश जी, और बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बोलता है कि एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। कानून के नजरों में, संविधान के नजरों में आपका धर्म, आपकी जाति, आप पुरुष हैं, आप महिलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक आम नागरिक हैं और आपको कानून को मानना आपकी आवश्यकता है, आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। आदिल, आप वक्फ के बहाने कह रहे हैं कि वजूद की बात है, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े नेता वैसे भी कहते हैं बार बार वजूद की बात है। तो सर, वजूद की किसी भी इस देश में नागरिक, किसी भी नागरिक के वजूद पर अगर खतरा होगा तो देश की अदालत है ना देखने के लिए कि आप उतर जाएंगे सड़क पर फैसला करने के लिए। राकेश साहब, मस्जिद, इमामबाड़ा, कब्रिस्तान, खानका, ईदगाह हमारी वजूद है, हमारी पहचान है, और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये राइट दिया है कि हम उसके लिए लड़े, जद्दोजहद करें, उसको बचाने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और हम ना महिला के खिलाफ है, ना रिफॉर्म के खिलाफ है, ना मैनेजमेंट के खिलाफ है। हम वक्फ के इंक्रोचमेंट को दूर कराइए, उसके साथ देते हैं। आप ये झूठा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि वक्फ किसी भी जमीन को हड़प लेगी। वक्फ बोर्ड का सीईओ जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट सेक्रेटरी। फिर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आदिल आपने कि आप खुद से सड़क पर फैसला करेंगे या देश की अदालत में जाएंगे? सर, अदालत में एक क्विक रिप्लाई गुरु प्रकाश, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाकी मेहमानों के पास। जाम भी करेंगे हम लोग को, पटेल आंदोलन हो सकता है तो मेरा भी आंदोलन होगा। हम करेंगे नहीं इस बार। आंदोलन करिए भाई, आंदोलन करने का अधिकार है, आंदोलन करिए, आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन कानून अपने हाथ में मत लीजिए और चेतावनी मत दीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जितना आप पे लागू होता है उतना मुझ पे लागू होता है। आप कोई विशेष नागरिक नहीं है, आप विशेष नागरिक नहीं है भाई, आप विशेष नागरिक नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान आप मानते हैं क्या? आप बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, हाँ या ना? आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हाँ या ना? आदिल भाई, हाँ तो बस, तो फिर आप कोर्ट में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? तो संविधान के विवेक में सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर कोर्ट ने कह दिया है, अगर कोर्ट ने कहा है तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सर्वोपरि है और आपको मानना पड़ेगा, आपको पसंद हो या ना पसंद हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर आता हूं आदिल और गुरु प्रकाश आपके पास। अतिकुर रहमान, हमने बाबा साहब को एमपी बना। ठीक है सर, ठीक है सर। बाबा साहब अम्बेडकर की बातचीत करते हैं, उसके बाद कहते हैं सिर धड़ की बाजी लगा देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर तो कहकर नहीं गए थे कि अगर किसी को लगे कि उसके वजूद पर खतरा है
तो अतीकुर रहमान, क्या बाबा साहब अंबेडकर ने यह कहा था कि फिर ये कह देना कि सिर धड़ की बाजी लगा देंगे? पूरी जान लगा देंगे। आपके चैनल पे बोल रहे हैं ये हमारे। देखिए राकेश जी, जेपीसी के चेयरमैन के अब तक के जो बयान आए हैं उसके ऊपर कम्युनिटी को विश्वास करना होगा। जो प्रोसीडिंग जेपीसी में चली है बहुत अच्छी प्रोसीडिंग चली है, उनके ऊपर हमको भरोसा करना होगा। और कोई भी भड़काऊ भाषण देने के बाद हमारा अपना केस हम बिगाड़ लेंगे, ये मेरा मानना है। अब सवाल ये है कि गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई महिलाओं का अधिकार नहीं था, ये बात गलत है। ऐसा कोई प्रोविजन ना पहले था कि भाई महिलाएं नहीं होनी चाहिए, पहले महिलाओं का प्रोविजन था, नहीं रही, ये एक अलग मुद्दा है। कुछ अतीकुर भाई, अतीकुर रहमान जी, मैं माफी के साथ सर थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, बहुत थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही, जेपीसी में मामला है तो बाहर अगर आप भड़काऊ बयान देते हैं तो आप अपना केस कमजोर करते हैं। तो मुझे पहले एक बात बताइए कि अख्तरुल इमाम ने जो बोला, सरवर चिश्ती ने बोला, इसके पहले भी दर्जन भर बयान ऐसे हैं, कहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा, तो ये सारे बयान भड़काऊ हैं कि नहीं है? डेफिनेटली राकेश जी, डेफिनेटली। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी एड्रेस करने के लिए होती है, बीजेपी की भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा कि जो क्लॉज इन्होंने इन पर्टिकुलर डाला है कि भाई 3 महीने में अगर किसी वक्त प्रॉपर्टी का अगर आप उसको डिटरमिन नहीं कर सकेंगे तो वो प्रॉपर्टी कलेक्टर डिक्लेयर कर देगी और सरकार क्या ये प्रोविजन सही है? क्या ये आर्बिट्ररी नहीं है? क्या ये चैलेंज नहीं होगा कोर्ट्स के अंदर? क्या ये डेमोक्रेटिक है? चलिए, आपने पिन पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा है तो गुरु प्रकाश एक छोटा रिप्लाई, फिर मैं सुबह ही आपके पास आ जाऊंगा। जी नहीं, अतीकुर रहमान जी ने कुछ यहाँ पे सवाल खड़े किए और बिल्कुल लोकतंत्र में आपको अधिकार है सवाल खड़ा करने का। देखिए राकेश जी, सेंट्रल वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इस बिल में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विथ ओनली वुमेन मेंबर्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। महिलाओं को वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। पहली बार महिलाओं को पहले शामिल नहीं किया जाता था। आपका पहला भ्रम। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आदिल सुन लीजिए, आदिल सुन लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। सुन लीजिए, देश में लोकतंत्र है, देश में लोकतंत्र है, एकदम देख लीजिए आप, देश में लोकतंत्र है, शरिया नहीं है। आप बोलेंगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा, शरिया नहीं है, भारत है ये। देख लीजिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन पहली बार सुनिश्चित किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? वक्फ बोर्ड में महिलाओं को रोकने वाले आप कौन होते हैं? हमारी माताओं बहनों को रोकने वाले आप कौन होते हैं? यही मानसिकता है। तलाक 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 अब नहीं होगा, तलाक 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 अब नहीं होगा, तलाक 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 अब नहीं होगा। अब महिलाएं प्रोग्रेसिव होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी। तलाक 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 मानसिकता से मत रहिए आप। ट्रिपल तलाक नहीं चलेगा इस देश में, धारा 370 के अंतर्गत नहीं चलेगा। महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में, महिलाएं आएंगी वक्फ बोर्ड में, स्वीकार करिए इस बात को, तैयार रहिए इस बात के लिए। तलाक 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 और शरिया नहीं चलेगा इस देश में। करते रहिए, तलाक 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 नहीं चलेगा। मैं आदिल आऊंगा। 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं, 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं। आदिल में आऊंगा। सुबह ही अतीकुर रहमान की इस बात के लिए तो मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने 2 टूक कह दिया और आदिल को भी आईना दिखा दिया। और जैसे लोग बयान देते हैं कि भाई ये भड़काऊ बयान है, दिया मत करिए, जेपीसी में भरोसा करिए, उसके बावजूद ये लोग मानने का नाम नहीं ले रहे। जी राकेश जी, आज आपकी तरह मैं भी अतीकुर रहमान साहब के बयान की बिल्कुल तायीद करती हूं और उनकी तारीफ करती हूं कि उन्होंने बिना लाग लपेट के आज सच बोला और कोई साइड्स नहीं ली पार्शियलिटी के साथ। एक बात मैं हमेशा की तरह बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोलना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी इस वक्त भारत में वक्फ बोर्ड्स के पास है। अगर इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के नाम है जो पीड़ित और गरीब और जरूरतमंद यतीम मिस्कीन मुसलमानों के काम आनी चाहिए थी, अगर वो प्रॉपर्टी अपने सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही होती तो क्या आज मुसलमानों का वो हाल होता? यही लोग जो बैठ के वक्फ संशोधन का विरोध कर रहे हैं, यही लोग छाती पीटते रहते हैं कि मुसलमान अल्पसंख्यक है, मुसलमान के पास नौकरी नहीं है, मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है, यही लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला बार बार देते हैं। इतनी बड़ी तादाद में प्रॉपर्टी है और फिर भी मुसलमान